आइन की बालादस्ती के उन्वान से अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद के होटल में कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ की बुकिंग मनसूख। पहले रोज़ कई सियासी रहनुमाओं, वुकला और सहाफ़ियों की शिरकत। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत से चंद लोगों की बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस भी बर्दाश्त नहीं हुई। उमर अयूब बोले कल भी कॉन्फ्रेंस के लिए इसी जगह ज़रूर आएंगे। असद कैसर ने कहा अमन अमान और मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका। अब वो हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो हमारी जो ना आपस में मीटिंग एक दो हुई हैं इस हवाले से, मगर जो हमारी रिजर्वेशंस हैं उसका जवाब नहीं आया। अब जो ये कॉन्फ्रेंस चल रही है उनकी आज और कल जो है उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, मगर पार्ट ऑफ अलायंस नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। PTI के अलायंस में शमूलियत से इनकार। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिशों को धचका। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा कहते हैं अलायंस का हिस्सा बनने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात असद कैसर को बताए थे। PTI ने 15 दिन बाद भी जवाब नहीं दिया। इत्तेहाद में शमूलियत का फैसला पार्टी इजलासों के बाद होगा। PTI सोच बदले, नफरत की सियासत से कुछ नहीं मिलता। इंतशार की सियासत तर्क करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने खरी खरी सुना दी। कहा PTI एक शख्स का नाम है, अवाम और उस शख्स के दरमियान कोई लीडरशिप नहीं है। बानी PTI को इस मामले से निकलने के लिए हल पेश करना होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह की रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। मुकम्मल इंटरव्यू देखिए 10:02 पर। हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर विफाकी काबीना में तोसी का फैसला। नए वुज़रा की हलफबरदारी कल शाम 5 बजे होगी। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, बैरिस्टर अकील, तलाल चौधरी को काबीना में शामिल किया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मक्सी, रजा हिराज, अब्दुर्रहमान कांजू शामिल होंगे। नौशीन इफ्तिखार, रोमीना खुर्शीद, हुज़ैफा रहमान, सरदार यूसुफ और दीगर को शामिल किया जाएगा। Excellency, our two nations share a bond as enduring as the Silk Route that has long connected our lands. Future cooperation must also be of historic value. The existing Pakistan-Uzbekistan strategic partnership, I find you a very valuable friend and a very, very positive partner. अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर उज़्बेकिस्तान शौकत मिर्ज़ायोव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे, सियाहत के शोबे में मिलकर काम करेंगे। उज़्बेक सदर बोले पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। Business community in Pakistan and here in Uzbekistan are not in competition with each other. Rather, they are there to promote support for each other in areas where they can. ट्रांस अफगान रेल मंसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताशकंद में बिजनेस फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताजी ताल्लुकात के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में कानकुनी और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की जा सकती है। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव ने कहा गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया, बाहमी शिराकतदारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएंगे। उज़्बेकिस्तान का पाकिस्तान से मज़ीद मुशाक़ तैयारे खरीदने का फैसला। PAF उज़्बेक फ़ज़ाया की इस्तेदाद में इजाफे और पायलटों की तरबियत के लिए भी ताउन करेगी। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर दिफ़ा और कमांडर एयर डिफेंसो एयर फोर्स का दौरा पाकिस्तान। मेजर जनरल बोरखानूफ अहमद जमाल के एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा दिफ़ाई ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल। कज़ाफ़ी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच। अफगानिस्तान के 326 रन हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। फिल सॉल्ट 12 और जेमी स्मिथ 9 रन बनाकर आउट हो गए। बेन डकेट ने 38, हैरी ब्रूक ने 25 रन बनाकर विकेट गंवाई। जो रूट की मोहतात बल्लेबाजी। अफगानिस्तान की तरफ से इब्राहिम ज़दरान ने 177 रन की रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेली। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए दोनों टीमों के लिए मैच अहम है।
डेफिनेटली ये वही टीम है मोर और लेस जिसने ऑस्ट्रेलिया में भी खेला, साउथ अफ्रीका में भी खेला। जो लोग चेंज हुए हैं वो उनकी इंजरीज की वजह से नए प्लेयर्स आए। तो हमारा काम क्या है सिलेक्शन कमेटी का कि हमने एक जो बेहतरीन ऑप्शन है रिप्लेसमेंट हमने वो खिलानी। कुछ मैचों में बड़े खिलाड़ियों का शामिल होना जरूरी होता है। साइम अयूब और फखर जमान के ना होने से फर्क पड़ा। अगर भारत को 280 रन का हदफ देते तो फायदा होता। हेड कोच कौमी टीम आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तमाम शोबों में बेहतरी से ही मैच जीता जा सकता है। टीम में जो भी सिलेक्ट हुआ अपनी कारकर्दगी पर आया। नए खिलाड़ी हों तो यकीनन दबाव होता है। रावलपिंडी में बारिश, कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मुतासिर। कौमी टीम सिर्फ 1 घंटे तक प्रैक्टिस कर सकी। पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपना आखिरी मैच कल खेलेगी। रावलपिंडी स्टेडियम में कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दोपहर 2 बजे मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें 2-2 ग्रुप मैच हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से आउट हो चुकी हैं। रिटायरमेंट की खबरों में कोई सदाकत नहीं। जल्द मुकम्मल फिट होकर टीम को ज्वाइन करूंगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ओपनर फखर जमान ने रिटायरमेंट की तरदीद कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी फखर जमान की रिटायरमेंट की खबरों की तरदीद। 36 साल फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में इंजरी का शिकार हो गए थे। सीनियर कानूनदान एहसन भून जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। पाकिस्तान बार काउंसिल की एहसन भून को मेंबर जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी। एहसन भून को 14 वोट मिले, 4 अरकान की मुखालफत, 1 ने राय नहीं दी। एहसन भून 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार की नुमाइंदगी करेंगे। साबिक रुकन अख्तर हुसैन ने इस्तीफा दे दिया था। जमानत के मुकदमात को जल्द सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की जल्द समाअत के हवाले से पॉलिसी तश्कील। इंतखाबी उज़रदारियों को समाअत के लिए जल्द मुकर्रर किया जाएगा। मुकदमात की मुंतकली, कॉम्प्रोमाइज़ और फैमिली केसेस को भी समाअत के लिए जल्द मुकर्रर किया जाएगा। ऐसे मुकदमात में जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। FBR में जो हमारी टैक्स अथॉरिटी है उसमें ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी वापस लाई जाए। पब्लिक फाइनेंसेस में कि हम अपने खर्चे कैसे कम करें। हमने उनको जो फेडरल लेवल पे मिनिस्ट्रीज को हम जो मर्ज कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज को बंद कर रहे हैं, अटैच डिपार्टमेंट्स को बंद कर रहे हैं। टैक्स पॉलिसी का इख्तियार FBR से फाइनेंस डिवीजन को मुंतकिल हो चुका। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पेशावर चैम्बर में गुफ्तगू, कहा हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क और उसका तसलसल देना है। बजट के लिए ताजिरों से तजावीज़ दे रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ का दौरा पेशावर। गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम से भी मुलाकात की। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए मजीद मारात की तजवीज़ मुस्तरद। IMF का वजारत सनत से लोकल सप्लाई और पुर्जों की फरोख्त पर सेल्स टैक्स छूट ना देने का मुतालबा। IMF वफ़द ने इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी रिफॉर्म्स और पावर सब्सिडी रिफॉर्म्स का भी मुतालबा किया। चार्जिंग स्टेशन और ऑगरा टैरिफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर भी मुज़ाकरात शेड्यूल। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट में तो FIR का तसव्वुर ही नहीं। कत्ल के साथ आम ऑर्डिनेंस की दफात हों तो ATC ही ट्रायल करती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जिनका ट्रायल फौजी अदालत में हो चुका उनका दोबारा मुमकिन नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए, फौजी अदालतों से सजाएं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हुई। सुप्रीम कोर्ट में मजीद समाअत कल होगी। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस, मुलजिम अरमगान और शराज अदालत पेश। शनाख्त परेड ना हो सकी, अदालत का गवाहों को कल दोबारा पेश करने का हुक्म। उधर मुलजिम शराज हसन की तफ्तीशी रिपोर्ट कोर्ट पुलिस फाइल का हिस्सा बना दी गई। मुलजिम ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम अरमगान के खिलाफ मुनशियात के 2 मुकदमात की समाअत। अदालत का वीडियो लिंक पर 18 मार्च को पेश करने का हुक्म।
पुलिस पहुंचे ना पहुंचे, ड्रोन 5 मिनट में पहुंचेगा। ऑर्गेनाइज क्राइम में कमी और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब का अहम इक़दाम। मुनज़्ज़म जराइम पर काबू पाने के लिए पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम। CCD को ड्रोन सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में तैनातियों की मंजूरी दे दी। मुल्क के कई पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरने का सिलसिला वक्फे से जारी। चित्राल, सकरदू, वादी नीलम, सवात में पहाड़ों पर सफेदी बिखर गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशें और बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत पोटोहार में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर, गिलगित, गलियात और लैंडस्लाइडिंग और तोदे गिरने का खतरा। सकरदू, आज़ाद कश्मीर, कोयटा, ज़ियारत में सड़कें ब्लॉक होने का खदशा।